दिल्ली में यूं ही परेशान नहीं है एएपी। आंकड़े दे रहे बीजेपी के ग्रोथ की गवाही। दिल्ली में एएपी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। 2015 में एएपी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें जीती थी और उसके बाद 2020 में 62 सीटों पर जीत हासिल की। 2015 और 2020 के बीच उसने 5 कम सीटें जीती। हालांकि दोनों चुनाव के बीच पार्टी ने 61 विधानसभा सीटों पर दोबारा जीत हासिल की, जबकि एक नई सीट पर जीत हासिल की थी। एएपी के वोट शेयर में आई गिरावट। हालांकि अहम बात यह है कि इन 61 सीटों में से अधिकांश पर एएपी ने अपनी जीत का अंतर और वोट शेयर में गिरावट देखी। 22 सीटों पर इसका वोट शेयर गिरा, वहीं 42 सीटों पर जीत का मार्जिन गिरा। इनमें से लगभग सभी सीटों पर बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले में सबसे अधिक 8 सीटें थीं, जहां एएपी का वोट शेयर गिरा। इसके बाद दक्षिण और पश्चिम दिल्ली जिलों में 6 सीटों पर वोट शेयर गिरा। 14 सीटों पर एएपी के वोट शेयर में 5% से अधिक की गिरावट आई। उत्तर पश्चिम दिल्ली के किराड़ी सीट पर 11.89% वोट शेयर पर सबसे बड़ी गिरावट आई। 2020 में जिन 32 सीटों पर एएपी का वोट शेयर गिरा, उनमें से भाजपा ने 29 सीटों पर और कांग्रेस ने 5 सीटों पर अपना वोट शेयर बढ़ाया। इनमें से 10 सीटों पर भाजपा के वोट शेयर में 10% से अधिक की वृद्धि हुई, जिसमें उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिल्ली जिलों की 3-3 सीटें शामिल हैं। वहीं 23 सीटों पर 5% वोट शेयर बढ़ा, जिनमें उत्तर पश्चिम दिल्ली की 8 सीटें शामिल हैं। बीजेपी ने पटपड़गंज 13.15% वोट शेयर, किराड़ी 13.3% वोट शेयर, विकासपुरी 12.52% वोट शेयर, तुगलकाबाद 12.7% वोट शेयर और आदर्श नगर 12.2% वोट शेयर में वोट शेयर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की। संयोग से एएपी ने इस बार अपने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज सीट से जंगपुरा भेज दिया। दिल्ली में वोटिंग से पहले ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम। पढ़िए पूरा प्रोसेस। कुल मिलाकर 2015 से 2020 तक भाजपा ने 62 सीटों पर अपने वोट शेयर में वृद्धि देखी, जिसमें 18 सीटों पर 10% से वृद्धि शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस ने 2 विधानसभा चुनावों के बीच 60 सीटों पर अपने वोट शेयर में गिरावट देखी। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा उन सभी 67 विधानसभा सीटों में अपना वोट शेयर बढ़ाने में सक्षम रही, जहां उसने 2020 के विधानसभा चुनावों में लगातार तीसरी बार दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। 54 विधानसभा क्षेत्रों में 2020 के विधानसभा चुनावों की तुलना में भाजपा का वोट शेयर 10% से अधिक बढ़ गया। जीत के अंतर के मामले में भी एएपी ने 2015 से 2020 तक 42 सीटों पर गिरावट दर्ज की। पार्टी का औसत अंतर लगभग 28,700 वोटों से गिरकर 22,000 से अधिक वोटों पर आ गया। एक सीट को छोड़कर सभी सीटों पर जहां आपका मार्जिन कम हुआ, वहीं भाजपा ने अपने वोट शेयर में वृद्धि दर्ज की। 24 सीटों पर आपका अंतर 10,000 से अधिक वोटों से गिर गया। उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले में ऐसी 7 सीटें थीं और पश्चिम और दक्षिण दिल्ली जिलों में 5-5 सीटें थीं। 6 सीटों बिजवासन, आदर्श नगर, कस्तूरबा नगर, पटपड़गंज, शालीमार बाग और छतरपुर में एएपी की गिरावट 5,000 वोटों से नीचे था। मार्जिन में सबसे बड़ी गिरावट किराड़ी में आई, जहां एएपी ने 2015 में 45,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि 2020 में यह घटकर 5,650 हो गया। आपको इस बात से राहत मिलेगी कि 19 सीटों पर उसका मार्जिन बढ़ा है, जिसमें 4 सीटों पर 10,000 से अधिक वोट शामिल हैं। पार्टी का वोट शेयर भी 19 सीटों पर बढ़ा, जिसमें 4 सीटों पर 10,000 से अधिक वोट शामिल हैं। 7 सीटों पर 5% से अधिक वोट शेयर शामिल हैं। पार्टियां क्या उम्मीद कर रही हैं? कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी को उम्मीद है कि राजधानी की 70 विधानसभा सीटों में से लगभग 28 पर उसका वोट शेयर बढ़ेगा। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नई दिल्ली जैसी सीटें जीतने के लिए बहुत आश्वस्त थी। कालकाजी, सीमापुरी, समयपुर बादली, पटपड़गंज और कस्तूरबा नगर में भी उसे काफी उम्मीदें हैं। हालांकि 2020 में पार्टी ने कस्तूरबा नगर को छोड़कर इनमें से हर एक सीट पर अपने वोट शेयर में गिरावट देखी। जिन सीटों पर कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी को अच्छे वोट शेयर की उम्मीद है, वे मटिया महल, ओखला, जंगपुरा, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, नांगलोई जाट, सुल्तानपुर माजरा और बवाना है। लेकिन 2015 से 2019 तक इन सभी सीटों पर पार्टी का वोट शेयर कम हो गया। इसमें मुस्तफाबाद में 28.8% और मटिया महल में 22.9% तक की गिरावट आई। दिल्ली चुनाव में क्यों नहीं हो पाया कांग्रेस आपके बीच गठबंधन? अजय माकन ने बताई, असल वजह नई दिल्ली के जंगपुरा में, जहां कांग्रेस का मुकाबला
आपके मनीष सिसोदिया से है, वहीं नई दिल्ली से आपके पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी लड़ रहे हैं। इनके अलावा कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि बल्ली माराण, चांदनी चौक, सदर बाजार, त्रिलोकपुरी, कोंडली, बिजवासन, मंगोलपुरी, उत्तम नगर, वजीरपुर, आदर्श नगर और जैसी सीटों पर संतोषजनक वोट शेयर हासिल हो सकता है। बीजेपी के एक नेता ने कहा, इन विधानसभा सीटों के मतदाताओं ने लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर भाजपा को वोट दिया था, जो कुछ महीने पहले ही हुए थे। मोदी उसी गति के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का मुख्य चेहरा बने हुए हैं। प्रधानमंत्री की स्वयं की गारंटी के रूप में नई योजनाओं के साथ साथ यह आश्वासन कि दिल्ली में चल रही कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। हमें पूरा विश्वास है कि वही मतदाता जिन्होंने कुछ महीने पहले भाजपा को चुना था, वे फिर से चुनेंगे। पिछले साल उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपने 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 3 में 60% से अधिक वोट शेयर हासिल किया था और 9 सीटों में 50% से अधिक वोट शेयर हासिल किया था। पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा सीटों पर भाजपा को 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 8 में 50% से अधिक वोट शेयर मिला। चांदनी चौक में 5 सीटों में पार्टी का वोट शेयर 60% से अधिक हो गया। दक्षिणी दिल्ली सीट पर 6 सीटों में इसका वोट शेयर 50% से ऊपर था। बीजेपी के एक सूत्र ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा दिल्ली की 45 से अधिक सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनावों की तुलना में सबसे अधिक वोट शेयर हासिल करेगी या इसमें वृद्धि दर्ज करेगी। वहीं आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मेरे अनुमान के अनुसार आपको 55 सीटें मिलने जा रही हैं, लेकिन अगर महिलाएं बहुत प्रयास करती हैं तो 60 से अधिक सीटें मिल सकती हैं। आइए जानते हैं उन 10 फैक्टरों के बारे में जो दिल्ली चुनाव में हार जीत की दिशा तय करेंगे। 1. वोटिंग प्रतिशत दिल्ली में 2015 में 77.13% और 2020 में 62.59% मतदान हुआ था। दोनों ही बार शनिवार को वोटिंग हुई थी। वीकेंड होने के कारण तमाम लोग छुट्टियां मनाने चले गए थे, लेकिन इस बार वोटिंग बुधवार को होने की वजह से मतदान प्रतिशत बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। 2. स्प्लिट वोटिंग पैटर्न 2004 लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में स्प्लिट वोटिंग का पैटर्न देखने को मिला है, यानी मतदाताओं ने लोकसभा में किसी और का साथ दिया तो विधानसभा में दूसरी पार्टी को चुना। इसमें मतदाता चुनाव का स्तर देखकर वोटिंग करते हैं। इनमें से बहुत सारे मतदाता ऐसे भी होते हैं जिसका किसी पार्टी से बंधन नहीं होता। 3. चेहरा। इस बार के चुनाव में चेहरा सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल का एक भरोसेमंद चेहरा है, तो वहीं भाजपा पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। इसीलिए इस बार मुकाबला 2 बड़े चेहरों के बीच माना जा रहा है। दोनों ही नेताओं की मास अपील है, लेकिन दिल्ली की जनता को किस चेहरे पर भरोसा होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 4 पार्टी कैडर भारतीय जनता पार्टी आखिरी वक्त में अपने वोटरों को घर से निकालने में माहिर मानी जाती है। आरएसएस की मदद से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में भाजपा ने ये कमाल करके दिखाया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो इस बार संघ ने पूरी ताकत झोंक दी है और उसने 50 सीटें जीतने का टारगेट रखा है, जो भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। दिल्ली में एएपी कैडर भी मजबूत है। 5. फ्री की योजनाओं का ऐलान। आम आदमी पार्टी दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी समेत कई योजनाओं का लाभ पहले से दे रही है। वहीं महिला सम्मान योजना में आप 2100 रुपए देने का ऐलान कर चुकी। दूसरी ओर भाजपा 2500 रुपए देने की घोषणा की है। भाजपा ने भी ऐलान किया है वह किसी भी योजना को बंद नहीं करेगी। ऐसे में दोनों पार्टियों के पास एक ही तरह का पैकेट है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसके पैकेट पर जनता को भरोसा होगा। 6. जाति धर्म की राजनीति। दिल्ली की सियासत में जाति कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन धार्मिक मुद्दे पर वोट पड़ सकता है। भाजपा इस कार्ड को खेलने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यकों के एक बड़े वर्ग तक पहुंच रही है, लेकिन कांग्रेस उसमें डेंट लगाने की कोशिश में है। चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि दिल्ली में अल्पसंख्यकों का भरोसा कौन जीत पाता है। 7. महिला मतदाता। भारतीय राजनीति में अब महिला वोटर एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। यही दिल्ली में भी होने वाला है। सिर्फ इसलिए नहीं कि महिलाओं 2100 या 2500 रुपए देने का ऐलान किया गया है, बल्कि इसलिए भी शराब घोटाले का सबसे ज्यादा दंश महिलाओं ने ही झेला है। जब दिल्ली में शराब ठेकों के खिलाफ आंदोलन की मुहिम शुरू हुई थी, तब महिलाओं ने ही उसका नेतृत्व किया था। 8. व्यवसायी और कर्मचारी वर्ग। अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए योजनाओं का ऐलान किया, तो भाजपा ने भी कारोबारियों को छूट देने की बात की। आपने नौकरी पेशा लोग, ऑटो वाले, व्यापारी और कारोबारियों के लिए भी ऐलान किया, लेकिन मास्टर स्ट्रोक भाजपा खेल गई। बजट में केंद्र सरकार ने 12 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है।
दिल्ली में तकरीबन आधी से ज्यादा आबादी को इसका सीधा लाभ मिला है। 9. झुग्गी बस्तियां और गांव के मतदाता 2020 के चुनाव में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों का झुकाव आम आदमी की ओर दिखा था, लेकिन इस बार 6 महीने पहले से ही आरएसएस के लोगों ने दिल्ली के गांवों में काम करना शुरू कर दिया था। संघ यहां के लायकों को बता रहा कि भाजपा की सरकार बनी तो उन्हें किस तरह का फायदा होने वाला है। इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ सकता है। 10. वोटिंग पैटर्न पर होगी नजर। कहा जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी के 5% वोट भाजपा काट ले और 5% वोट कांग्रेस के पास चला जाए तो एएपी को मात देना आसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एएपी के उम्मीदवार कई सीटों पर काफी ज्यादा वोटों से जीतते रहे हैं, लेकिन बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां अंतर काफी कम रहता है। इसीलिए कम वोटिंग अंतर से भी बड़ी जीत हो सकती है। 11वीं त्रिकोणीय मुकाबला। दिल्ली में इस बार कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। इसमें पलड़ा किसी भी ओर झुक सकता है। ऐसी कई सीटें हैं जहां आप, भाजपा और कांग्रेस तीनों प्रमुख पार्टियों ने तगड़े उम्मीदवार उतारे हैं। इसलिए आखिर तक ये अनुमान लगा पाना मुमकिन नहीं कि त्रिकोणीय मुकाबले वाली सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.